Hello, good morning students. So how are you? I hope you will be perfectly fine and you are doing well with your studies. So let's get started. Now we are on the chapter number 5, that is periodic classification of elements. और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो आज उसी टेबल को बनाना और याद करना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक पूरी ब्रांच जो केमिस्ट्री की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल आपको इन लाइक 10th 11th 12th और जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको काम आएगी। अभी आपको याद करनी है, फिर ये आपको हायर क्लासेस में बिल्कुल काम आएगी। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो हार्डली आप एक दिन में कर सकते हैं टेबल याद। और अगर आप लिखने बैठेंगे तो 1 मिनट में लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो नई पीरियोडिक टेबल है जिसको बनाने का क्रेडिट जाता है नील्स बोहर को, ठीक है, उसने ये टेबल कैसे बनाई, कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को। तो इतना तो आप जानते हो कि जो नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो है बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करना। तो अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर हम मॉडर्न में जो अब एलिमेंट डिस्कवर है 118, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे। ठीक है, हम भी मेंडलीव की तरह अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम्स और कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, जिनको हम ग्रुप्स और पीरियड का नाम देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये टेबल इतनी ज्यादा रेगुलर नहीं है। ठीक है, अगर आप इस टेबल को चेक करेंगे सो दैट इज नॉट वेरी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टाइप, ऐसी टेबल आपको नहीं मिलेगी, थोड़ी सी अलग है। इसको एक बार जब आप बनाओगे तो उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, जो बेटा वर्टिकल कॉलम्स है दैट आर आवर ग्रुप्स, ये हमारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, और ये 18 है नंबर में इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है उन्हें हमने पीरियड्स का नाम दिया है और ये फिलहाल 7। ठीक है, अगर भविष्य में कोई एलिमेंट्स आगे डिस्कवर हुए तो आपके पीरियड बढ़ जाएंगे, मतलब 7वें के बाद 8वां पीरियड आ जाएगा, 9वां पीरियड, 10वां पीरियड आ जाएगा, बट ग्रुप आपके 18 ही रहेंगे। तो आगे क्योंकि एलिमेंट तो डिस्कवर हो सकते हैं, हो सकता है कोई 130 125 एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो जाए, तो फिर पीरियड बढ़ते चले जाएंगे, ग्रुप आपके उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर पीरियड, नंबर इज 7, वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स एंड द नंबर इज 18। ओके, बट ये बहुत ही रेगुलर कोई टेबल नहीं है, जैसे आपने कोई ऐसी टेबल बना दी, ऐसी टेबल बना दी या सर्कुलर बना दी, ये थोड़ी सी इरेगुलर सी जो है वो टेबल है। तो इसको बनाना आना चाहिए, किस पीरियड में कितने एलिमेंट, किस ग्रुप में कितने। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं वो पीरियड है, जैसे ये आपके पीरियड है नीचे की तरफ, और यहाँ मैं बनाऊंगी ग्रुप्स। तो ये आपका पहला पीरियड है, ये आपका दूसरा पीरियड है, ये आपका तीसरा, तो ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, मैंने 7 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी फॉर 7 पीरियड। ठीक है, एंड 1 सेकेंड, फिर उसके बाद 18 आपको ऐसे खींचने हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया मेरा 1 ग्रुप, ये ग्रुप 2, तो यहां से आपका ग्रुप रहेगा बेटा 3 4 5 6 7 8 9, थोड़े छोटे करने पड़ेंगे अदरवाइज आएंगे नहीं आपके। ठीक है, थोड़ा सा छोटा, सो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है देखो, ये आपको छोटे बड़े मिलेंगे, कोई ज्यादा बड़ा है, कोई मतलब किसी में ज्यादा एलिमेंट है, किसी में कम, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, ये आपका सिक्स्थ ग्रुप, ये आपका सेवंथ ग्रुप, ये आपका एट्थ ग्रुप, 9 10 11 सॉरी 12, इनको ठीक कर देंगे फिर। ओके, इसको यहाँ लिख दीजिए 12,
11, 10, 9, 8, 7। ठीक है, अब इसके बाद 13 इधर आ जाएगा बेटा। 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपका 18वां यहाँ है। यहाँ हो गया 17, 16, 15 और ये हो गया 14। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया आपका 6। तो ये आपका है 13वां, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है बेटा, मैंने जो वर्टिकल कॉलम्स है वो तो 18 लिए हैं, जो ग्रुप है ए पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18वां ग्रुप। ठीक है, पीरियड है मेरा, ये मेरा पहला पीरियड है, ये मेरा दूसरा है। ठीक है, ये मेरा पूरा दूसरा पीरियड है, ये मेरा पूरा तीसरा पीरियड है, देन चौथा, देन पांचवा, देन छठा और देन सातवां। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है बेटा 18 और पीरियड है 7। पीरियड आगे और बढ़ सकते हैं अगर आगे फर्दर जो एलिमेंट्स है वो डिस्कवर हुए। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन से ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और कौन से पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, 1 और 2। ठीक है, दूसरे वाले पीरियड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एलिमेंट आएंगे। तीसरे पीरियड में भी 8 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आएंगे। चौथे और पांचवें पीरियड में 18 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कुछ याद आया? 2, 8, 18, 32 द मैजिक नंबर्स। ठीक है, तो पहले पीरियड में 2, देन 8, देन 8, देन 18, देन 18, देन 32 और 32। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं 32 एलिमेंट, सातवें में 32, 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट और इसमें आते हैं बेटा कितने? 2 एलिमेंट। ठीक है, अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये जो हमने एक ब्लूप्रिंट सा तैयार किया है पीरियोडिक टेबल का, इसके अंदर एलिमेंट्स को उनके सिंबल के हिसाब से जो है वो भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का है दैट इज हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ लिखा हाइड्रोजन का सिंबल। फिर हीलियम बेटा यहाँ आएगा, हीलियम को हम फर्स्ट पीरियड में ही उधर, ग्रुप उसका जो है वो 18वां है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, बेरिलियम 4, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। मुझे पता है कि आपको 9th में भी 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर तो मैंने सिंबल और मास के साथ याद करवा रखे हैं, तो 30 तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने 1 से लेके 10 तक एटॉमिक नंबर भर दिए। ठीक है, 10 के बाद 11 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। 18 एटॉमिक नंबर तक भर दिए। आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कोबाल्ट, निकिल, यस, कॉपर एंड जिंक। ये मैंने 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर लगातार भर दिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर का मैंने ले रखा है, तो आपको देखो समझ में आ रहा है। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, हीलियम ग्रुप 18 का है। ठीक है, दूसरे वाले पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट है, लिथियम पहले ग्रुप का दूसरा पीरियड। ठीक है, ग्रुप 2 बेरिलियम पीरियड दूसरा, बोरोन ग्रुप 13 पीरियड दूसरा। भाई पीरियड तो सबका है दूसरा, इसका 13 ग्रुप है, इसका 14 ग्रुप है, इसका 15, इसका 16। इसी तरह मैंने आगे सोडियम, मैग्नीशियम बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इस चीज को आप आगे कैसे याद करेंगे? यहां तक तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल कम से कम 6th पीरियड तक तो जरूर आनी चाहिए। 7th तो फिर भी इनकम्प्लीट है। 7th पीरियड में कुछ एलिमेंट्स है जिनके सिंबल के ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कोई बुक कोई प्रिंट करती है, कोई बुक कोई प्रिंट करती है, वो भी डिसाइडेड नहीं है। तो 7th वैसे भी काम का नहीं है 10th लेवल तक, तो 6 तक तो हमें याद होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हो आप। एटॉमिक नंबर के लिए भी ट्रिक है, सिंबल के लिए भी ट्रिक है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को आप ग्रुप वाइज अच्छा याद कर सकते हो, तो किसी को पीरियड वाइज। जैसे कि ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इनको मैं ग्रुप वाइज याद करूंगी। ठीक है, ये जो है ना पहला, दूसरा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इन एलिमेंट्स को ग्रुप में याद किया जाता है कि इस ग्रुप में पहला एलिमेंट कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। जबकि
3 से लेके जो 12 तक के ग्रुप है इनको मैं पीरियड्स में याद करूंगी, ठीक है। इनको हम पीरियड्स के अंदर याद करेंगे, इनको यूं याद करते हैं ऐसे पीरियड्स में, जबकि इनको कैसे याद करेंगे बेटा, ग्रुप्स में याद करेंगे, ठीक है। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ये पहचान सकते, जैसे मैंने आपको कोई भी रैंडम एलिमेंट दे दिया और ये बोला बेटा उसका ग्रुप और पीरियड बताओ, तो आपको टेबल याद है तो आप झटके में बता दोगे। अगर मैं पूछूं कोई बड़ा एटॉमिक नंबर पूछ लिया मैंने, जैसे कि भाई मान लीजिए स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, अगर तुम सिर्फ इतना भी जानते हो ना कि स्ट्रोंशियम कौन से ग्रुप में कौन से नंबर पे आता है, भाई मान लीजिए आप कहोगे मैडम ये तो सेकंड ग्रुप में इस नंबर पे आ रहा है, तो आप एटॉमिक नंबर बता कर सकते हो, भले ही आपको उसका आता ना हो, ठीक है। एक सिंपल सी ट्रिक काम करती है, क्या, हाइड्रोजन के, आपको पता है कि मैडम हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के बाद जब लिथियम आया तो कितने एलिमेंट बीच में और है, एक, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 जोड़ दो भाई, एक और दूसरा और तीसरा ये है, तो 1 + 2 कर दो, तो 3 एटॉमिक नंबर किसका आ गया, लिथियम का। अब लिथियम और सोडियम के बीच में कितने एलिमेंट्स है, 8 है, काउंट कर लो आप, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर दो, 3 + में 8, 8 9 10 11, 11 सोडियम का आ गया, 11 + में 8 19 किसका आ गया बेटा, पोटेशियम का आ गया। अब देखो यहां मैंने क्या ऐड किया, 2 8 8 18 18 32 और 32, बस ये जोड़ते चले जाओ, आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि इस और इस एलिमेंट के बीच में 2 एलिमेंट है, इस और इसके बीच में 8, इसके और इसके बीच में 8, अगले में 18, तो मेरे को ये पता है भाई इसके बाद लगातार एटॉमिक नंबर है, तो 18 एलिमेंट है इसके और इसके बीच में, तो मैंने जोड़ दिया 18, तो आप आराम से एटॉमिक नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब ट्रिक देखते हैं कि याद कैसे कर सकते हैं। तो पहला ग्रुप कैसे याद करोगे, इसके लिए कोड वर्ड है बेटा, फर्स्ट पे तो हाइड्रोजन है, ये तो आप ध्यान कर लेना। अगला है लिथियम के लिए, ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। ली ना लिथियम सोडियम, पोटेशियम की रब रुबीडियम, आरबी रुबीडियम, सी एस सीजियम, एफ आर फरियाद में फ्रेंचियम, ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए, ठीक है। तो बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम सेंट्रो के लिए Cr, बाप Ba बेरियम, Ra रेडियम, ठीक है। तो बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोई, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, ये भी रेडियो एक्टिव, ये भी रेडियो एक्टिव, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंचियम, ओके। अब इधर आ जाइए आप, ठीक है, क्योंकि इनको तो पीरियड में याद करेंगे। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो बैंगन बोरोन, आलू एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, इंडियम In इन थैला, थैलियम TH, ठीक है। तो थैलियम इंडियम गैलियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ओके। कहे सीता जी जर्मेनियम, सुनो SN टिन प्रभु, PB लेड, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। नाना पाटेकर असरानी सब बिहार, नाना नाइट्रोजन, पाटेकर फॉस्फोरस, असरानी आर्सेनिक AS, सब एंटीमनी SB, बिहार BI बिस्मिथ। उस से टे ओ, उस O ऑक्सीजन, S सल्फर, से सिलीनियम Se, TE टेलुरियम, PO पोलोनियम, उस से टे पो, ये मैंने ऐसे याद कर रखे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन, एस्टेटाइन 80, नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये ऐसे याद कर रखे हैं, आपको कोई कोड वगैरह पता चले, ट्रिक पता है तो आप बेशक से याद कर लो, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए अब ये देखो, ये चीज हमने कंप्लीट कर दी, यहाँ हमने कंप्लीट कर दी। अब आप कहोगे मैडम यहाँ पे तो एलिमेंट लिख दिए, इधर नहीं लिखे, तो अगेन उनका सिंबल वगैरह कोई जस्टिफाइड नहीं है। अब इसको, अब हमारे पास ये 2 चीजें बच गई, अब हमें इन पीरियड्स को जो है वो भरना है, तो इनको हम ऐसे ही याद करेंगे, लंबा जो आप सीरीज समझ लीजिए या फिर पीरियड समझ लीजिए वो, ठीक है। तो यहाँ है यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, उसके बाद सिल्वर, और उसके बाद क्या है बेटा, कैडमियम। ठीक है, उसके बाद है लैंथेनम, ऑफ्मियम, टेंटेलम, उसके बाद है दैट इज टंगस्टन, रोडियम, सॉरी रिहीनियम, आर एच आर, रिहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम, गोल्ड और मर्करी। ठीक है, सो दिस इज लैंथेनम, ऑफ्मियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड और मर्करी। ठीक है, तो इसके लिए भी मेरे पास जो ट्रिक है वो आपको याद नहीं होगी, तो आप बेटर है कि वैसे ही याद कर ले इसको, जैसे सक्ति व कर, मन फी को नी कू जन। तो आई थिंक आपको थोड़ा अलग लगेगा, मैंने ऐसे ही याद कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है, अब आपको ये चीज याद करने की 10th में कोई भी जरूरत नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में होंगे 11th 12th में तो आपको याद हो जाएगी, अभी आपका कोई काम नहीं है इन एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखो अब आपकी जो टेबल है वो पूरी हो चुकी है। अब मैं किसी भी एलिमेंट के बारे में पूछूं बेटा उसका ग्रुप पीरियड बताओ, तो टेबल याद है तो आप आराम से बता दोगे। जैसे मैं कहूं बेटा गैलियम का ग्रुप और पीरियड क्या, तो आप कहोगे मैडम गैलियम ये रहा, इसका ग्रुप तो है 13, जबकि इसका पीरियड कौन सा है, चौथा। मैं कहूं कि बेटा मुझे सल्फर का ग्रुप और पीरियड बताओ, तो आप कहोगे मैडम सल्फर का ग्रुप तो है 16 और उसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, तीसरा। मैं कहूं हीलियम का ग्रुप और पीरियड बताओ, तो आप कहोगे मैडम हीलियम का ग्रुप तो 18 है और उसका पीरियड क्या है, 1। मैं कहूं जीनोन Xe, उसका ग्रुप और पीरियड, तो जीनोन का ग्रुप तो 18 है और उसका पीरियड कितना हो गया बेटा, 5 है। मैं कहूं कैल्शियम का ग्रुप और पीरियड, तो कैल्शियम का ग्रुप तो दूसरा है और उसका पीरियड कौन सा है, चौथा है। तो आपको अगर ये टेबल याद है ना तो आप ग्रुप पीरियड आराम से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं दैट टेल मी द एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन, मुझे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर बताओ, अब आपको नहीं पता। ठीक है, हमें भी सबका एटॉमिक नंबर याद नहीं रहता, तो आप और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको एटॉमिक नंबर वगैरह चाहिए, तो आप क्या करोगे, और आपको टेबल याद है तो आपको ये पता है कि ब्रोमीन जो है वो 17वें ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के बाद आता है, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन के बाद तीसरा एलिमेंट है। अब तुम्हें पता है ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड और ये चौथा पीरियड, तो आपको फ्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर पता है ना भाई, फ्लोरीन का 9 है, 9 के बाद कितना आ गया बेटा, 17, मतलब मैंने कितने जोड़े यहाँ पे, 8 जोड़े। ठीक है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, पहले से दूसरे में 2 जोड़ने हैं, इससे इसमें कितने जोड़े हैं, 8 जोड़ने, और इससे इसमें भी कितने जोड़ने बेटा, 8। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपको 8, देन 18, देन 18। तो आप क्या करेंगे कि जो आपने एटॉमिक नंबर 17 ले रखा है उसके अंदर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है, जैसे 2 8 8 18 18 32 32, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मान लो मेरे को सिर्फ हीलियम का पता है कि एटॉमिक नंबर 2 है और मुझे निकालना हो जीनोन का, तो मैं क्या करूंगी, पहले 2 के अंदर 8 जोड़ूंगी 10, ठीक है, फिर 10 के अंदर फिर 8 जोड़ूंगी 18, फिर 18 के बाद दोबारा से क्या जोड़ूंगी बेटा, 18। ठीक है, तो 18 और 18 36। तो अगर मुझे ब्रोमीन का भी निकालना है तो मैं क्या करूंगी, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 में कितने जोड़ दो, 18, 17 में आप कितने जोड़ दो, 18 जोड़ दो, तो आपका जो आंसर है एटॉमिक नंबर वो निकल के आ जाएगा। आई होप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, हाँ ठीक है 35 आएगा। ठीक है, तो 35 आ गया, ब्रोमीन का आ गया 35, 17 में मैंने 18 जोड़े, यहाँ आर्गन का 18 था तो 18 में 18 जोड़े तो कितना आ गया 36। ठीक है, तो यहाँ मैंने 18 जोड़े, फिर आगे दोबारा से आप क्या जोड़ दोगे बेटा 18, जो 36 में 18 जोड़ोगे तो जीनोन का आ जाएगा, जीनोन में फिर 32 जोड़ने पड़ेंगे आपको, तब किसका आ जाएगा, रेडॉन का। ठीक है, तो सिर्फ ग्रुप और पीरियड का पता है ना तो किसी भी एलिमेंट, हैवी एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर आप पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता करना हो कैडमियम का, मुझे पता है भाई जिंक के नीचे आता है और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30। अब देखो जिंक से और मतलब चौथे से 5वें पीरियड के एलिमेंट का पता करने के लिए मुझे 18 जोड़ने पड़ेंगे, तो मैं 30 के अंदर कितने जोड़ूंगी, 18 जोड़ूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा दैट इज 48। ठीक है, तो 48 एटॉमिक नंबर आ जाएगा किसका, कैडमियम का। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपको याद करनी है ये पीरियोडिक टेबल। इसके ऊपर तो इतने क्वेश्चन बनते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितने कितने क्वेश्चन को पीरियोडिक टेबल के ऊपर पूछ सकता है। ठीक है,
अब कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स का कुछ पर्टिकुलर नाम है, अब आप देख लीजिए। हमने डबल ट्राइड में मैंने आपको एक दो समझाए थे। जैसे ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट है इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। सारे मेटल हैं, इनकी जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है सब बेसिक है, तो एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स, ठीक है। इनका कोई खास नाम है नहीं, ठीक है। वैसे इनको बोल सकते हो आप। ग्रुप 11 के एलिमेंट्स को बोला जाता है कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स, क्योंकि इनके सिक्के बनाए जाते थे पुराने टाइम में, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के। फिर इनका कोई खास नाम नहीं है, ठीक है। हाँ, जो नाइट्रोजन फैमिली है इनको बोला जाता है पिनेकोजेंस, क्योंकि पिनेकोजेंस मीन सफोकेशन। तो इनके जो कंपाउंड है वो घुटन क्रिएट करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज पिनेकोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स को बोला जाता है चैल्कोजेंस। दीज आर ओर फॉर्मिंग, इनसे बहुत अच्छी ओर बनती है, तो चैल्कोजेंस। 17 फैमिली को बोला जाता है हेलोजेंस, बिकॉज दे आर साल्ट फॉर्मिंग, बहुत सारे सॉल्ट बनते हैं हेलोजन से। और 18th ग्रुप को बोला जाता है बेटा नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो कुछ एक ग्रुप्स का कोई पर्टिकुलर नाम है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, हेलोजेंस, चैल्कोजेंस, पिनेकोजेंस, ठीक है। कॉइनेज मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो आप पीरियोडिक टेबल जब याद करेंगे तो एक चीज और याद रखना, एटॉमिक नंबर आप लगातार लिख सकते हो इसमें। 1 2 3 4 लगातार 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। तो 57 के बाद आप 14 एलिमेंट्स को बाहर निकाल के यहाँ पे अगला एटॉमिक नंबर रखेंगे, ठीक है। वो मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में समझाया था कि एटॉमिक नंबर 57 के बाद 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड होते हैं, क्योंकि वो लेंथेनो के बाद आते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आएगा एसी एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। तो वो जो 14 एलिमेंट्स है वो एक्टेनॉइड्स कहलाए जाते हैं। हमें अपनी टेबल में 14 14 प्लस में 28 एलिमेंट्स को यहां से बाहर निकालना है, और इस टेबल के नीचे दो बॉक्स बना देने, ऊपर 14 और नीचे 14। ये 57 एटॉमिक नंबर के बाद के 14 लेंथेनॉइड्स एलिमेंट होते हैं। एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स एक्टेनॉइड्स होते हैं। अगर आप वो यहां से ना निकाल के आगे रखते तो इस टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती, ठीक है। फिर जो सिल्वर है, गोल्ड है, वो एक ग्रुप में नहीं आते। गोल्ड तो आगे खिसक जाता अगर मैं 14 एलिमेंट यहां लगाती तो वो टेबल खराब हो रही थी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। दैट्स वाई इन 14 एलिमेंट्स को नीचे रख दिया गया, जो आज की टेबल की भी लिमिटेशन है और मेंडलीव की टेबल की भी क्या थी बेटा, लिमिटेशन है। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे 57 के बाद सीधा 58 नहीं लिखना है, कहीं तुम सोचो कि लगातार है। तो 57 के बाद आपको 14 एलिमेंट्स यहां से बाहर निकालने हैं। तो 57 के बाद 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक के 14 एलिमेंट जो है वो लेंथेनॉइड में चले गए। तो 57 के बाद यहाँ पे सीधा एटॉमिक नंबर आएगा कितना बेटा, 72। सेम चीज यहाँ करनी है। 89 के बाद जो 14 एलिमेंट है 90 से लेके और 103 तक वो चले गए एक्टेनॉइड में। तो यहां से किससे शुरू करेंगे हम, 104 से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस टेबल को याद करने की कोशिश करिए, जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं उनको भी अपनी फेयर कॉपी में लिख के और उनको याद करिए। ये अच्छे से करोगे तो आगे जाके आपको चैप्टर में कुछ समझ में आएगा। ओके बेटा।